मैं एक और फिल्म का जिक्र करूंगा कि गुलाम साहब की जिद फिल्म का। हम्म। क्या जिद में जो गुलामुद्दीन ने रोल किया कौन कर सकता है, ये बताएं जरा। जिद में जो किया जिद का जो कैरेक्टर है वो कौन कर वो सकता आसफ खान साहब कर सकते थे। वो इसलिए है? कि आग ही आग में उन्होंने बहुत अच्छा विलन का हम्म, किरदार किया। हम्म। आसफ खान साहब के अलावा अच्छे नहीं लगते कोई भी। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया, नहीं, गुलामुद्दीन इन्होंने तो साहब अच्छा ने किया, बहुत कमाल लेकिन का मैं किया। ये कह रहा हूँ कि उन्हीं के बराबर का देखो आसफ हाँ, खान साहब एक्टिव नहीं। एक्टिव थे वो। एक्टिव तो आसफ खान हाँ, साहब थे ना। वो थे बिल्कुल। तो नदीम साहब तो एक्टिव नहीं हाँ, थे उसमें, हाँ। वो स्लो थे। लाजवाल में एक्टिव थे वो। लाजवाल में नदीम साहब एक्टिव थे। लाजवाल में अच्छा, एक्टिव दोनों थे। एक्टिव थे, गुल्लू साहब भी। वो तो थे ही। हाँ वो तो वो आंधी तूफान में बड़े अच्छे उन्होंने। हाँ वो बहुत अच्छे थे गुल्लू लेकिन साहब नदीम ना। साहब लाजवाल, फिर दहलीज में बड़ा अच्छा दहलीज किरदार में तो किया। नदीम साहब ने कमाल कमाल अच्छा, किया। इन इनके पीछे खान साहब का एक कमाल था। जो मेहदी हसन साहब के गाने अगर निकाल गाने। दिए जाएं दहलीज में, हम्म। जीवन प्यार का प्यासा पंछी पंछी, क्या उन्होंने लय लगाई और क्या बिल्कुल। वो बनाने वाले। चलो फिल्म बनाने वाले तो थे हम्म, एक से एक बढ़कर, पीछे जो सिंगर थे ना हमारे, जब बिल्कुल। नाहिद अख्तर साहब चली गई, महनाज नहीं रही, मेहदी हसन साहब नहीं रहे, अहमद रशीद साहब नहीं रहे, बिल्कुल तो ऐसे ही। फिर फिल्म क्या रहेगी। बिल्कुल। जीवन प्यार का प्यासा पूछे पंछी उड़ता जाए। पहले आप कहते कहते राह में आया जाल तूफान का रसदू का गोरा। नैन मिले तो कटती नहीं है क्या सुबह हो क्या शाम। नैनों का है काम साधा जो नैनों का काम। तू मेरे साथ साथ रहे तू जुदा ना हो। तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। एक मैं एक तू। दुनिया की जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन मालिक के हाथ उससे भी ज्यादा बड़े हैं। जो सजा देनी है मुझे दे, छोड़ दे मेरे पर हाथ को। हुक्म मत सुनाओ, हुक्म सुनाने का हक सिर्फ मालिक का है। फ्रांस! हमारे दुश्मन, हमने दोस्त बनकर तुम्हें इशारा किया था और लगाकर नहीं, मेरे चेहरे पर थूक कर मुझे शिकस्त देने की कोशिश की है। मुझे जिल्लतों के समंदर में डबोना चाहा तुमने, लेकिन मैं नहीं डूबूंगा। मैं इस जिल्लत का जवाब बनूंगा। हम फरवी के दामन पर किसी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम भी मेरी पहली मोहब्बत हो, मेरी। चाहे वो तस्वीर का दामन हो और चाहे वो हमारे दोस्त का नाम। याद है तुझे? मेरे मुंह पर सिर्फ तुमने थूका था। आज के बाद सारी दुनिया तुम पर थूकी। तुझे मार दिया तो हमारे अंदर इंतकाम की जो आग भड़क रही है, बुझेगी कैसे? मेरे इस गुनाह की जिंदगी कब्र की मौत है। अच्छा, एक और फिल्म है, मेरी पसंदीदा फिल्म है वहीद मार साहब की, अपने हुए पराए। अपने हुए पराए में जो किरदार, जो आवाज से वो क्वालिटी, आवाज के उतराव चढ़ाव से वो खेले हैं नैयर सुल्ताना साहबा के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ, गुल्लू साहब के साथ, जिस तरह एक्टिंग वहीद मार साहब ने की है डूब कर, कोई और कर सकता था?
शायद नदीम साहब कुछ कर लेते उसमें, कि इन्होंने काफ़ी इस तरह की फ़िल्में की हैं, लेकिन गुलामुद्दीन साहब और बाकी के तो मैं नहीं कह सकता, नदीम साहब को कह सकता हूँ। हवेली और जायदाद से हमने कब रिश्ता जोड़ा था अम्मा? हमारा रिश्ता तो तुमसे है। खुदा के लिए हमें माँ कहने के हक से महरूम न करो, नहीं तो मर जाएंगे। क्या सोच रहे हो शरफू? सोच रहे हैं कि मालिक ने अच्छे लोगों की पहचान क्या बताई थी और मिलते किस रूप में हैं। हम आज तक यही समझते थे कि तुम मदहोश हो, दुनिया वाले सब होश में हैं। लेकिन आज पता चला कि ये सब बेहिस है, मदहोश है। सिर्फ तुम होश में हो। एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। तो हाथ में मिला। हम बुरे हैं, गुनाहगार हैं। और जब तुम ये कह रहे हो तो फिर ये कैसे गलत हो सकता है? लेकिन क्या इन लोगों ने तुम्हें ये नहीं बताया कि इस बदनामी में हम अकेले मुजरिम नहीं, कोई और भी गुनाहगार है? जफर, तुम जिन आंखों में हमारी ये नफरत लेकर आए हो, हम उन्हें सच का आईना जरूर दिखाएंगे। आओ हमारे साथ, देते हैं तुम्हारे सवाल का जवाब। इसे गौर से देखो जफर, ये है वो लड़की जिसकी खातिर हमने बेहयाई का इल्जाम उठाया है। चुप क्यों हो गए जफर? और कीचड़ उछालो हम पर, और गालियां दो हमें। जफर, कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी जबान बंद कर लेते हैं, इसलिए कि तुम्हें कुछ कहेंगे तो बात फिर हम ही पर आएगी। नदी अच्छा कई फिल्में जो है ना, जिस तरह एक और फिल्म का जिक्र करता हूँ, जिस तरह इश्क इश्क है, नदीम के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और कर सकता है। हाँ, इश्क प्रिंस इश्क भी, में प्रिंस में और इश्क इश्क में प्रिंस भी नदीम साहब भी, प्रिंस सही हाँ, लगे हैं हाँ, प्रिंस ना बिल्कुल। वो। इश्क इश्क में मेरा नहीं ख्याल कोई और, इवन कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा दिल लगी में भी, इमरान साहब भी शायद, हाँ ना, दिल लगी में जो भी बात हकीकत हाँ। है वो- अच्छा, दिल लगी में मैं नाजरीन ये बताऊं, जो दिल लगी में इंटरटेन इन्होंने किया है ना नदीम साहब ने आफ्टर से पहले, वो वहीमा साहब इतना नहीं कर सकते। वो लाइट कॉमेडी करते थे, फुल कॉमेडी नहीं करते, फुल नहीं, क्योंकि वादा में लाइट नाड़ी फिल्म देख लें, अनाड़ी देख लें, साइमा देख लें, नाड़ी सैया नाड़ी बिल्कुल। देख लें, सारी फिल्में इश्क इश्क। खूबसूरत। अच्छा, इश्क इश्क में आफ्टर तक तो फुल मजा ही है। हाँ, टोपी से पहनी होती है नवाबदार नसरुल्लाह वाली, और हमारे एक से एक बढ़कर सारे हीरो थे। फंस गया हूँ हसीनों के जाल में। ये तो अच्छी बात है। बकवास बंद करो गुस्ताख। तेरे मुख पे मलाया आया, ओए सदके जवान। टूटते हैं, हमें बैंड बाजे बजा के कौन जगाएगा? बना क्या तेरा पगला मन में गाया, तू मेरा गीत है, मैं हूँ तेरी सदा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। सीने से लगे के मर जाए, नैना रे नैना, तुम ही बुरे। कमाल तो नाजरीन, अच्छा, यूसुफ खान साहब ने जो किरदार किए, वो जैसे आशिया नशर में किया है, अभी हमने हथकड़ी उनका की अपना बात स्टाइल करी, और वारंट में, कातिल में वो हाँ। अच्छा, वो कोई और कर सकता था उनके अलावा? उनका जो मैं देख रहा हूँ ना, राय साहब ने जिस तरह मफरूर में किया है ना, खामोश करैक्टर, मफरूर में देखा होगा राय साहब के मुकाबले कम है, उसमें ज्यादातर वो एक्शन नहीं, जीने की सजा में भी, हालांकि जीने की सजा की कॉपी मफरूर, हाँ, जीने की सजा की कॉपी। यूसुफ खान साहब का स्टाइल यही था कि खामोश ज्यादा करैक्टर, वो मुकाबले कम बोलते थे, आंखों से एक्टिंग करना, एक्सप्रेशन से करना। तो ये कुछ फिल्मों में राय साहब ने भी किया है,
लेकिन यूसुफ खान साहब का म्यार अपना था इस तरह की फिल्म जिसमें सस्पेंस हो फिल्म है। प्यार तेरे नाल पाके दुनिया दिलों भुला के नाल तेरे पै गईया रेखा ते खली खलोती दा सौ पी जावा एक बारी ये गलती करते से भारत दिया बदमाशा अली बात छड़ तेरे नाल 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 वे मेरे नाल मैं तेरे हान दी मैं हर शहर ते हर महल्ले विच बदमाशां ने अपने डेरे पाए हुए ने हर रोज कत्लो गारत होंदी है हर रोज शरीफ आदमी दी पग्गां उछालियां जांदियां ने पड़ियां जे तू बाती नट खट अगो बाबा भी नहीं कट जेनु देनी है जवानी दियां तड़ियां अख लग जा रोब मेरा सहजा प्यार करेंगी ढोलन माही नावे में तेरे नाल प्यार करेंगी ढोलन माही नावे में तेरे नाल समझ के सिपाही मेरे पीछे पे गया। अच्छा, जिंदगी फिल्म जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है नदीम साहब की, ट्रेजेडी प्लस वो गानों की वजह से भी हर चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो मैंने पता है जितनी बार देखता हूँ मजा आता है। बिल्कुल। तो उनके अलावा कोई कर सकता था? बाबरा शरीफ तो खैर, बाबरा शरीफ के बराबर की तो कोई हीरोइन थी नहीं, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, उनका तो मुकाबला नहीं है। वो जहां भी रखी गई, जिसने भी रखा है, जिस किरदार में वो फिट आई है। चाहे वो मिसांग कांग एक्शन वाला हो, चाहे वो टीना बनी हो, चाहे वो ये सलाखें वाली बेटी नवासी। जिंदगी का जो कैरेक्टर नदीम साहब का है ना, उसमें क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है ना उसमें लाइट सी है, लाइट कॉमेडी है, फुल नहीं है। तो मेरा ख्याल है वही इमरान साहब भी कर लेते वो। हाँ, वो कर सकते हैं। बाबरा शरीफ साहब के साथ वो आए भी हैं पहले, शिबाना वगैरह। और जो सेकंड हाफ वाला जो कैरेक्टर है वो गुलामुद्दीन साहब कमाल करते हैं, लेकिन वो फुल उस पे शायद लाइट में इतना अच्छा नहीं, लेकिन वहीदमाद साहब फुल ट्रेजेडी तो करते हैं। हाँ, उन्होंने अपने प्राय फुल ट्रेजेडी है, नन्ना फरिश्ता फुल है। उनको तो मैंने कहा है ना, उनको तो मैंने कहा है कि वही इमरान साहब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कर लेते हैं। वो तो दोनों कर लेते हैं। छोड़ो ना मेरी किताब, छोड़ो ना, छोड़ो भी। लिख लो किताबों से उलझे हिसाबों से जाने क्या हो गया है। सर क्या हरनाम सिंह जी झूठ का पाकिस्तान के मौला बचती है मुकीम बनका प्लीज टू मीट यू हो तुम्हें प्यार दिखाना ही पड़ेगा सोए हुए जज्बों को जगाना ही पड़ेगा। ये अंगूठी दे, ये अंगूठी नहीं मकनातीस है, इस अड्डे पर बेईमानी होती है। इस अंगूठी से इस कांटे को जिस नंबर पर चाहे रोका जा सकता है। यह झूठ है। उसने तो साथ जीने का वादा किया था, वो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मेरे संग दोस्ती हम ना तोड़े कभी। खुर्रम खुद फिर सो रहा नहीं, तेरी घर गया सुबह से भी आई। जंगल में मंगल तेरे ही दम पे सबने ये शोर मचाया है। वो अदालत में मेरे चेहरे से नकाब जरूर खींचेगा और यही मेरी चाल थी कि वो ये गलती करे। I love you.
वहाँ मैं अकेला रह जाऊंगा पापा। अरे वाह, अकेला क्यों रह जाएगा? अरे तुझसे मिलने मैं आया करूंगा, तेरी मम्मी आया करेगी, तेरे दादा आया करेंगे, फिर अकेला क्यों रह जाएगा? हाँ? तेरी वजह से तुम्हारे घर का सुकून बर्बाद हुआ है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। तेरे संग दोस्ती हम न तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे। मैं तुम्हें होश में आने की मुबारकबाद देने नहीं, ये बताने के लिए खड़ा हूं कि मरने के दिन तो मेरे थे, लेकिन दुश्मन की गोली खुर्रम को हमसे छीन कर ले गई। तेरे संग दोस्ती हम न तोड़े कभी। गोली चलाने वाला कोई संदिल है, तुम्हें जिससे बचाने के लिए मैंने जमीन छोड़ी। संग अपना रहे ना रहे। बेटे की मौत का बदला नहीं आया है। हाँ, सिर्फ बेटे ही का नहीं, अपनी मां और अपने बाप के बरसों पुराने खून का भी। तुम्हें चोट तो नहीं आई अम्मा? खुदा का शुक्र है, हम तो घबरा ही गए थे। खैर अब ठीक हो तो हम दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे। माँ की तकलीफ का एहसास भी है और छोड़ कर भी जा रहा है। मौला कसम, हम इन कदमों से कभी जुदा नहीं होते, मगर ये भी तो तुम्हारा ही हुक्म है अम्मा। मगर शर्फू, अब ये हमारे ही हुक्म है, तो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास रहेगा। किस लिए अम्मा? सबको परेशान करने के लिए, सबकी झिड़कियां सुनने के लिए? नहीं नहीं, हमारी आंखों का नूर बनकर, शर्फू हमारी आंखों का नूर बनकर हम तेरे सामने सारी दुनिया की खुशियां ढेर कर देंगे। हम इस काबिल नहीं। शर्फू, रुक जा शर्फू, शर्फू रुक जा बेटा। अम्मा, तुमने हमें बेटा कहकर पुकारा। मौला कसम, हम सारी जिंदगी तुम्हारी जबान से यही लफ्ज सुनने के लिए तरसते हैं। एक बार फिर कहो अम्मा, बेटा कहो। मेरे बेटे। जहाँ तक गुलाम साहब का है, सेकंड हाफ शायद ये नदीम साहब से अच्छा कर लेते, हाँ ये है, उनसे अच्छा कर लेते, क्योंकि उसमें तो मास्टर है। हाँ उसमें गुलामुद्दीन तो, ट्रेजेडी के तो हाँ, मास्टर है। उसमें मोहम्मद मास्टर अली है। साहब के बाद वही है। वही है, बिल्कुल। वो कैमरे को फेस करते हैं। मेरा नाम मोहब्बत का वो सीन जो डॉक्टर बताता है, कैंसर वाला सीन है, किस तरह वो कैमरे की तरफ जा रहे हैं और फुल, कभी इन्होंने ऐसे नहीं किया। नहीं, हाँ ऐसे ऐसे कि आंखों को हाँ, छुपाएं, छुपाए, और वो कैमरे की हाँ, तरफ लेके जा रहे लेके हो। जाते थे, बड़ी बड़े कैमरे उनमें कॉन्फिडेंस और जिस तरह होता है ना, वो इस तरह अच्छा, जो मोहम्मद अली साहब हैं, उनकी फिल्में तो बहुत ज्यादा है ना, तो उन जैसा किरदार जैसे उन्होंने संग्राम में किया, हमने जो उनकी फिल्में अच्छी देखी हैं, सलाखें हैं, संग्राम है, संग्राम में जो उन्होंने किया वो तो कोई भी नहीं कर सकता। मोहम्मद अली साहब को जो उनके कद काट के हिसाब से जो कैरेक्टर दिए गए हैं ना, वो उन्हीं पे अच्छे लगते जैसे दूरियां थी, हैं। हाँ, जिस और- तरह पर्सनैलिटी वाले, हाँ फिर जिसमें अच्छा, डाकू बने हैं, डाकू तो हालांकि खैर वो बहुत अच्छे खूबसूरत बनते डाकू थे, हाँ, बहुत अच्छे लेकिन बनते कद थे। की वजह से अच्छे लगते थे वो। अच्छे वो उनकी हाँ, आवाज भी तो आवाज भी अच्छी। गरजदार थी ना, बहुत- वो रेडियो बहुत- से आए थे, बहुत मुस्तफा ऋषि साहब भी आए थे। हाँ, अच्छा, वो उसमें उनमें एक सिर्फ डायरेक्टर थे शिबाब करानी साहब, जिन्होंने उनसे कॉमेडी करवा ली। कॉमेडी करवा ली। उन्होंने नैना और सूरत में अजीब से बोली हाँ, बोली है, रोहतक वाली, नौकर में हाँ, भी, और नौकर में भी, और आयना और सूरत उनकी कमाल किया है। नशेमान में उन्होंने शिबाब करानी साहब ने बाबरा शरीफ साहबा के साथ हीरो रखा। हाँ, देख लें। कहाँ पे उनकी बेटी और वो हाँ, बहन बनती थी, बहन बड़ा बनती आदमी। थी, हाँ। अच्छा, बड़ा आदमी जैसा किरदार भी मोहम्मद अली, मोहम्मद बाकी अली। वो वो थे ही बड़े आदमी, बहुत हैं? वो और इंसाफ और कानून जैसे। ये धरती जालिमों से भरी पड़ी हुई है और हम दो आदमी, दो नहीं, एक हरी, एक संग्राम। एक बात याद रखो डाकू, अगर हमारी दौलत जायज है
तो ये तुम्हारे पास नहीं रह सकती। तुम्हारे घर से लूटा हुआ धन दौलत जेवर हम ले आए हैं, बाहर पड़ा है। फिर क्यों नहीं पढ़ते बाबा? फिर तिलावत क्यों नहीं करते? तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, बरस के जिंदगी में एक पल मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल। वो प्यार है जिसमें किसी को पाने या किसी को हासिल करने की कोई तमन्ना नहीं होती। तेरी सादगी के कुर्बान, तेरी खामोशी के सदके, इस प्यार में किसी को लूटा नहीं जाता। तेरे हुस्न का फसाना कोई मेरे दिल से पूछे। ये वो आग है जिसकी तपिश हर इंसान अपने सीने में महसूस करता है। मेरा बस चले तो तुझको मैं हर एक से छुपा। कभी कभी ना मैं अपने जो हमारे 5-6 अदाकार हैं इनको इंडियन अदाकारों के साथ बुलाता हूँ। इंडिया में मेरा नहीं ख्याल कोई इनके पाए का हो, नहीं है। जिस तरह एक अमिताभ को ले लें, अमिताभ है, अमिताभ है, बाकी हाँ। किसी न किसी में कोई ना कोई नुक्स है, नुक्स है या किसी की हाइट नहीं, या कोई फेस वाइज नहीं, वो अजीब से लगते हैं, या वही ना परफेक्ट नहीं है, मैच्योर जैसे अच्छा हाँ, जैसे परफेक्ट हमारे हैं ना, हमारे डायरेक्टर भी, हमारे सिंगर भी, हमारे ये जो जितने भी हीरोइने हैं खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत भी हैं। स्क्रीन पर सबसे ज्यादा हमारे एक्टर खूबसूरत लगते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस भी। हालांकि दिलीप साहब की बड़ा नाम है, उनकी वॉइस क्वालिटी, उनकी एक्टिंग मानते हैं, ठीक है, अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन ग्लैमर उनमें भी नहीं था। नहीं, वो चीज, वो हाइट भी, हाँ, उससे अच्छी नदीम साहब हमारे बहुत, नदीम साहब खूबसूरत भी थे और उनसे अच्छी कॉमेडी करते थे, जो हकीकत तेजी करते थे। क्या बस आराम से, बड़ी मुश्किल से आकर लेटा हूँ दरख्त के नीचे। रेशमा किराया मांगती है भैया। मर गए भाई? नहीं नहीं, मैं किराया मांगने तो नहीं आई, मैंने सोचा था फर्मों की नौकरी का भी बंदोबस्त नहीं हुआ। ये मेरे फल खाने का वक्त है, देखती नहीं सड़क से ऊपर से गिर पड़ा था, ना खाता तो अल्लाह मियां नाराज होता कि उसकी नेमतों को ठुकरा रहा हूँ। कुछ चाहिए तो मुझसे कर्ज ले लो। दे दो। ये लो 50 रुपए, इनमें काम चल जाएगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बल्कि दौड़ेगा। अल्लाह मियां की नेमतें हजम करने वाले निकम में निकट हो तो काम नहीं करेगा। काम मर गए भाई, किसे पकड़े बैठा हूँ जनाब, कहीं हिसाब किताब ना निकल जाए इसमें से। आप किताब? अबे अनपढ़, तेरा हिसाब किताब से क्या मतलब? बात तो ये भी ठीक है, आप समझा, तुझे मेरे काम की इतनी फिक्र क्यों लगी रहती है? तू मेरे सर पर आना चाहती है, अपना बोझ मुझ पर डालना चाहती है। जाओ जाके बाग से करीम को बुला के लाओ। वक्त ने आधे बाग का फल चोरी छुपे बेच दिया, बेईमान कहीं का। ऐसे मुलाजमों को तो कुएं में फेंक देना चाहिए। हाँ, जागीरदार साहब ने फौरन हवेली से बुलाया है। दिनक दिन दिन ताना, तू है विलायती शम्मा गोदी, मैं देसी परवाना। दिनक दिन दिन ताना, इसलिए कि आपके पहले हुक्म की तामील में मैं उसे कुएं में फेंक आया हूँ। हाँ जी। क्या बकता है जनाब, मैं अपनी मुलाजमत का बड़ा पक्का हूँ। तू है विलायती शम्मा गोदी, मैं देसी परवाना। दिनक दिन दिन ताना, ताना दिनक दिन दिन ताना। होए हाँ करते करते, आहें भरते भरते कटे कई साल रे, अब आजा नाल रे। नौसर हो गई है नौसर, आपकी नई साइकिल लगी गई फुर। क्या बकता है? अजल हो गया है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, अगर तू दूर रहेगी तो, करीब रहेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मदद करना चाहती, मेरी मदद करना चाहती हो या बेगैरत बनाना चाहती हो? हम गांव वाले औरत का माल खाने वाले को वो झूम झूम
नाचे आओ झूम झूम नाचे कुछ बोलिए हुजूर ये लब खोलिए हुजूर जंटलमैन जंटलमैन मेरा नाम हो गया, ये नाम मेरा मेमो में बदनाम हो गया। देखें नदीम साहब ठीक है, हमारे वहीद साहब को तो वो खुद मानते थे कि सुपरस्टार एक ही पैदा हुआ है पाकिस्तान में, और जो वहीद साहब की खूबी है कि उनका स्टाइल अपना स्टाइल लेके कॉपी नहीं किया, लोगों ने उनको किया। अच्छा वहीद साहब हमारे ऐसे हीरो थे जिनको इंडिया के हीरो पसंद करते थे, हमारे भी। मुस्तफा कुरैशी साहब कहते मैं इनका फैन था, देखो कितने बड़े अटककार है, कहते मैं इनका फैन था, और इतने ये तो कहते वो कहते थे कि लोग कहते ये मगरूर है ये, जब मैंने इनको करीब से देखा जितने रहम दिल और नफीस इंसान ये हैं, तो वो कहते हर किसी के साथ ना मिलते नहीं थे, तो जब वो कहते थे, एक और मैंने पढ़ा था, तो वो कहते कि जिस वक्त सेट पे नहीं मिलते थे, कहते ये जो टाइम है ना, ईमानदार वो इतने थे ना, तो कहते ये टाइम प्रोड्यूसर का है, मैं ये नहीं कि यहाँ आपके साथ गप्पे लगाऊं फैन के साथ या किसी के साथ फालतू, कहता ये मैंने प्रोड्यूसर मुझे पैसे दे रहा है, ये टाइम उसका है, उसके लिए मैं काम करूँ। अच्छा अभी तो हमने हीरो हीरोइन इन पे काम बात कर ली, अब आ जाते हैं विलन की तरफ। हाँ विलन में अफजाल अहमद साहब ने दहलीज में जो किया कौन कर सकता था, ये बताएगा। विलन में अफजाल साहब के अलावा तो, लेकिन असलम परवेज साहब तो थे उसमें दहलीज में, उनका अपना किरदार था। हाँ उनका अपना किरदार था उसमें भी, अगर उस वक्त आसिफ खान साहब को दे देते, लेकिन आसिफ खान साहब वो वैरायटी आवाज की, हाँ आवाज की वैरायटी ना देते जो ना, लहजा था ना अफजाल अहमद साहब का, जो वॉइस क्वालिटी थी वो उनके, हाँ वो विलन में नहीं, वो मेरा ख्याल है उधर तो हम सुल्तान रही को कहते थे कि चलो आईना में फिट हो सकेगा, लेकिन अफजाल साहब की जगह कोई भी फिट ना हो सके। आखिर को सच तुम्हारी जबान पे आ ही गया, यही हकीकत है कि तुम बेटी देकर पछताए, और फिर तुमने पाली पोसी पढ़ी लिखी बेटी को हमसे छीनने के लिए एक लावारिस बच्चे को पाल लिया। एक सिर्फ है हमारे खून में, मोहब्बत करते हैं तो इंतहा तक, और नफरत करते हैं तो भी इंतहा। इनका गेम है जॉन का बच्चा, टैम टैम का गेम है, उम्मीद नहीं होती है। अरे हुकूमत ने देश निकाला दे दिया, नाटका बंद कर रखा था उन्होंने मेरा। हाँ तुमने भी तो लंबे खाते खोले हुए थे, ये तो होना था। हाँ कोई यार का बेटी है, इसी वास्ते तुम्हारा उस्ताद ने उस सेठ की दौलत को ना कभी माफ किए और ना ही करेगा, समझा। और रात का सन्नाटे में उस जोगरी को शेरकंद तुमको खबर होने तक। वैसे बुरा ना बनाना सेठ जी, तुसा सारे काम हाँ बोलने वाले शुरू कर देते हैं। शांति जी, अंग्रेज सरकार जिदे राज सूरज नहीं डुबता, उगता दे गुलाम दे नाले, चले मुसले जिन्नों भी रौला पाएंगे, किताब उन्नी ज्यादा बिकेगी, है जी। सेठ जी, अंग्रेज बादशाह हर वेले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੱਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ਕਾਨ ਰਸੂਲ ਦਾ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਛਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਲੇ ਹਰਾਮ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। ਕਾਰੇ ਚੱਲ ਚਿੱਠਾ ਓਏ ਤੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। काली कमली वालिया सोनिया मैं जावा सदके तेरे, काली कमली वालिया सोने। ये मैं मानता हूँ। अच्छा एक और चीज पूछना चाहता हूँ, वडेरा फिल्म का जिक्र करता हूँ, मुस्तफा कुरैशी वाला कैरेक्टर कौन कर सकता था वडेरा? मुस्तफा कुरैशी वाला भी मेरा ख्याल है कोई नहीं कर सकता।
कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। तालिश कर, लेकिन तालिश भी थे उसमें, उनके भी दादे थे, लेकिन मुस्तफा की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, गुलामुद्दीन और उनकी ना बहुत ही अच्छी, कमाल। जैसे देखो सुल्तान रईस साहब और मुस्तफा साहब की जोड़ी थी, हाँ। वो आगे इधर आ गई। इसीलिए मैंने कहा है ना कि मोहल्ला जाट का कैरेक्टर गुलामुद्दीन उस टाइम होते ना, उस एज में होते जो बाद में इन्होंने किया वडेरा में। मोहल्ला जाट वाला सिर्फ गुलामुद्दीन साहब कुछ मैं कह सकता हूँ कि चलो 70% तक कैरेक्टर निभा लेते हैं उनका वो राय साहब। हाँ ये तो है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने वडेरा में किया है, इनका मुस्तफा साहब के साथ जिस तरह एक मैच पड़ता है। माफ कीजिए मेरे दोस्त, मेरे साथियों ने तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कोई बात नहीं। प्यार करोगी, इकरार करोगी, आज मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक बात तो बताओ, हाँ, कि मुझ पर जब भी कोई बुरा वक्त आता है तुम नेकी का फरिश्ता बनकर क्यों आ जाते हो? ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। बंदू खुद चाहे था कि सांवली ने अपनी चोरू बना ले। अच्छा वो तुमने मुझे बता दिया बंदू। ये तो जमाना कह सकता है, आज मुझे ऐसा लगता है। प्यार करोगी, जिंदगी में सांवली ने दुख देकर बंदू की दोस्ती ना आजमाई हो, वरना बंदू तेरा सबसे बड़ा दुश्मन होएगा। इकरार करोगी, आज मुझे ऐसा लगता है। ऐसा बेशक हो सकता है, ऐसा बेशक हो सकता है। जिसे मैं पसंद करूंगी ना, जिसने अपना दूल्हा बनाऊंगी, वो बिल्कुल रूठे हो क्यों, जाने वफा। पर तय खुद ही सोच, मन्ने थोड़ी मालूम था कि वो तेरी बहन है। चल अब माफ कर दे, देख तने मनाने के लिए मैंने क्या रूप धारा है। मर जाएंगे हम, होके जुदा। हे